अब हम पढ़ेंगे विवाह संस्कार के बारे में आज। विवाह शब्द संस्कृत की वह प्रायणते धातु के धज प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है विशिष्ट प्रकार से कन्या का वहन करना अथवा पितृगृह से पतिगृह ले जाना। विशिष्टोवाह इति विवाह। विवाह में वी उपसर्ग विशिष्टता का अवबोध कराता है। इसके अतिरिक्त परिणय, उद्वाह, पाणिग्रहण तथा उपयम शब्दों का एदर्थ में प्रयोग हुआ है। विवाह का अर्थ है विशिष्ट वहन। यह विशिष्टता दो प्रकार की होती है। संस्कार में स्वतोत्पादन से विवाह वस्तुतः एक प्रकार से पति पत्नी के मध्य संस्कार द्वारा स्थापित होने वाला संबंध है। टीकाकार रघुनंदन का विचार है कि जिस विधि से कन्या नारी बनती है वही विवाह है। वस्तुतः प्राचीन काल में प्रचलित पद्धतियों द्वारा संतोत्पादन करने वाले परिवार को समाज द्वारा प्रदत्त स्वीकृति ही विवाह है। विवाह का दूसरा अर्थ समाज द्वारा स्वीकृत पद्धतियों में पति पत्नी के मध्य स्थापित होने वाला दाम्पत्य संबंध भी है, जिसे ही मित्रा मिश्र ने विवाह कहा है। वस्तुतः समाज द्वारा स्वीकृत वैवाहिक पद्धतियों द्वारा पति पत्नी के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतानों को कतिपय अधिकार और कर्तव्य स्वयं प्राप्त होते थे। विवाह का उद्देश्य। प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार विवाह एक धार्मिक कृत्य है। मानव जीवन जिन चार आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त है, उनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे प्रधान व आधारभूत माना गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ व धार्मिक कृत्य पूरा नहीं हो सकता। अतः विवाह करना प्रत्येक पुरुष का धार्मिक कृत्य हो जाता है। मनुस्मृति में विवाह संस्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्न बतलाए गए हैं। संतान की प्राप्ति, धर्म कार्य, याज्ञिक अनुष्ठान, इसके अतिरिक्त रति इंद्रिय सुख, और चौथा स्वर्ग अपने लिए तथा पितरों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति। मनु के अनुसार ये सब बातें दाराधीन हैं, अर्थात पत्नी के अधीन है। अतः सभी को विवाह बंधन में बंधकर इसकी प्राप्ति करनी चाहिए। विवाह द्वारा गृहस्थ होकर जब मनुष्य धर्म का पालन, धर्मानुकूल अर्थ का उपार्जन, धर्मानुमत ढंग से काम का सेवन करता है और इस प्रकार अपना सांसारिक जीवन जीता है, तभी वह स्वर्ग अथवा मोक्ष का अधिकारी बनता है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों का जीवन बिताने बिना मनुष्य का वह विकास नहीं हो सकता जिससे कि वह स्वर्ग के प्राप्ति के योग्य बनता है। इसलिए मनु ने विवाह का एक प्रयोजन स्वर्ग भी कहा है। विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। विवाह की उपयुक्त आवश्यकता से स्पष्ट है कि भारतीय चिंतकों ने विवाह को एक समझौता न मानकर एक धार्मिक रूप प्रदान करना ही इसे संस्कारों में परिणत कर दिया। विश्व के अन्य देशों में जहाँ विवाह एक समझौता है, किंतु भारत में यह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह के धार्मिक संस्कार होने के कई प्रमाण हैं। पहला, विवाह संस्कार की पूर्णता के लिए कुछ ऐसे धार्मिक कृत्यों का संपादन आवश्यक है जिनके अभाव में समाज विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करता। भारत में वेद ईश्वरीय ज्ञान माने जाने के कारण पवित्र और वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ही विवाह संस्कार होता है। अग्नि परमेश्वर का तेज रूप है और विवाहित यज्ञ से अग्नि के सम्मुख भगवान को साक्षी मानकर वर वधु परस्पर साथ साथ जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अतः विवाह एक धार्मिक संस्कार है। दूसरा, भारतीय परंपरा में विवाह एक पवित्र तथा ईश्वरीय बंधन है, अतः अटल है। विवाह का जीवन सत्य और कर्तव्य पर प्रतिष्ठित होता था। समाज की नैतिकता और पवित्रता विवाह पर आधारित है। इस वीति में कभी परिवर्तन न होने के कारण विवाह भी अविच्छेद है, इसलिए एक धार्मिक संस्कार है। विवाह का सर्वप्रथम उद्देश्य धर्म पालन है। धार्मिक कृत्यों तथा विभिन्न यज्ञों का संपादन यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता, अतएव विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह के कई प्रकार प्राचीन काल से लेकर अब तक वर्तमान में भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। परवर्ती युग में विवाह जो 8 प्रकार के शास्त्रों में बहुविधित वर्णित है, उनका नामोल्लेखन स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में नहीं मिलता है, किंतु कई प्रकार विवाह प्रकारों के प्रसंगों के संकेत अवश्य मिलते हैं। इन श्लोक में न तो कहीं विवाह प्रकार का नाम है और न ही विवाह विधि वर्णित है। केवल वर्णन के आधार पर उन्हें विशिष्ट विवाह में शामिल कर दिया गया, उसका नाम दिया गया है। गृहसूत्रों के समय तक भी विवाह के विभिन्न प्रकार अलग अलग नहीं थे। आश्वालायन गृहसूत्र में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन अवश्य है, किंतु यह अंश अपने प्रसंग में इतना असंगत प्रतीत होता है कि शेपक के समान जान पड़ता है। अतः यही मानव समीचीन है कि धर्म सूत्रकारों ने समाज में प्रचलित विभिन्न विवाहों को वर्ण एवं नीति के अनुकूल अलग अलग 8 प्रकारों में विभाजित किया है। प्रथम 4 विवाह प्रशस्त और धर्मानुकूल माने गए हैं, क्योंकि वे माता पिता की सहमति से किए जाते हैं, जबकि शेष 4 में कन्यादान नहीं होता है, इसलिए उनको वह मूल्य से, प्रेम से या बलपूर्वक किए जाते हैं, इसलिए इनको अप्रशस्त माना गया है। तो विवाह के 8 प्रकार इस प्रकार है। सबसे पहला और उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। हिंदू धर्मशास्त्र यह विवाह उच्च कोटि का माना गया है। इस प्रकार के विवाह में विद्वान एवं शीलवान वर्ग को आमंत्रित कर उसे विधि पूर्वक संपन्न कराया जाता है। कन्या को सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित कर विदा कर दिया जाता है। इस संबंध में आपस्तंभ का कथन है कि ब्रह्म विवाह में वर के कुल, आश्रम, धर्म में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर
ही अपनी कन्या के लिए योग्य वर के रूप में चुना जाता है। आभूषण व वस्त्र देने के अलावा कन्या को यथाशक्ति दान भी दिया जाता है। यह विवाह कन्या के वयस्क होने पर ही किया जाता है। स्मृति ग्रंथों में इस विवाह की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। यह स्वेच्छा या बिना किसी दबाव के संपन्न होता है। भारत में आज भी यही सबसे प्रचलित विवाह है। दूसरा विवाह का प्रकार है देव विवाह। इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते हैं। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कर लेता है उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। चूंकि विवाह देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते समय संपन्न होता था, देव की संज्ञा प्रदान की गई है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ में विधिवत कर्म करते हुए ऋत्विज को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या प्रदान करना ही देव विवाह है। वैदिक यज्ञ लगभग ईसा पूर्व 4वीं शती तक यह लोकप्रिय था। ये प्राय दीर्घ काल तक चलते थे। पिता पुरोहितों से लंबी अवधि तक संबंधित रहने के कारण उनमें से किसी एक के गुणों से मुग्ध होकर अपनी कन्या के लिए चुन लेता था। इस प्रकार यह वैदिक यज्ञों के साथ यह परंपरा समाप्त हो गई। तीसरा विवाह का प्रकार है आर्ष विवाह। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर से एक बैल और एक गाय अथवा इसकी 2 जोड़ी लेकर सविधि कन्यादान करता है तब वह आर्ष विवाह कहलाता है। वर द्वारा अपने ससुर को ये बैल देने का कन्या की कीमत के रूप में दिए जाते हैं, किंतु जैमिनी शबर ने इस उपहार को वधु की कीमत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मनुष्य विवाह के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस प्रकार का को एक कन्या के विक्रय के रूप में विवाह को लिया है। चौथा प्रकार का विवाह है प्राजपत्य विवाह। प्राजपत्य विवाह पद्धति में कन्या पक्ष द्वारा वर का यथोचित आदर सत्कार किया जाता है और फिर यह कहकर कन्या अर्पित कर दी जाती है कि वर वधु दोनों मिलकर धर्मानुसार गृहस्थ जीवन बिताए। यद्यपि धर्मानुसार गृहस्थ जीवन बिताना ब्रह्म, देव और आर्ष विवाहों में भी आवश्यक था, पर प्रजापत्य पद्धति से हुए विवाहों में वर से अपेक्षा की जाती थी कि पत्नी के बिना वानप्रस्थ में भी प्रवेश न करे। प्राजापत्य विवाह में पति पत्नी को अंत तक सहधर्मिता निभानी होती थी और यह वर को यह अधिकार नहीं होता था कि वह पत्नी को छोड़कर स्वयं वानप्रस्थ जा सके। तो ये इस तीनों विवाहों से इस क्षेत्र में अलग था कि इसमें वर को वानप्रस्थ तक भी पत्नी के बिना जाने की अनुमति नहीं थी। धर्मशास्त्रों में पहले 4 प्रकार के विवाहों ब्रह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य को धर्म के अनुकूल और प्रशस्त माना गया है। इनकी पद्धति में भी विशेष भेद नहीं है। कन्यादान सब में समान रूप से पाया गया है और इन पद्धतियों द्वारा संपन्न विवाहों में कन्या के पिता या किसी अन्य निकट संबंधी द्वारा वर को कन्या का दान दिया जाना आवश्यक समझा जाता था। इसलिए समाज में उपयुक्त चारों विवाह सम्मानित माने जाते थे। इसके अलावा वो विवाह जिनको समाज स्वीकार नहीं करता था वो थे आसुर विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री थी। मनुस्मृति में इसका विवरण इस प्रकार है, जहाँ वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण करता है वह आसुर विवाह होता है। इस प्रकार आसुर विवाह में मुख्य विचार धन का ही किया जाता था। अल्तेकर का अनुमान है कि प्राचीन अरीसियन समाज में कन्याओं की बिक्री की प्रथा प्रचलित थी और उसी से प्रभाव से भारतीय समाज में इसका प्रचलन हुआ होगा। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की आलोचना की है और इसे शूद्र को भी कन्या का मूल्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा माना गया था। दूसरा विवाह है गांधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह था जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरों के गुणों पर अनुरक्त होकर विवाह कर लेते थे। मनु ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की थी, जहाँ वर तथा कन्या स्वेच्छा से परस्पर मिलते और कामवश उनमें संबंध स्थापित हो जाता तो वह गंधर्व विवाह कहलाता था। चूंकि इस विवाह का प्रचलन अधिकतर गांधर्व जाति के लोगों में था, अतः इसे गांधर्व विवाह कहा जाता था। इस विवाह का प्रचलन प्रत्येक युग में रहा है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। प्राचीन साहित्य प्रेम विवाहों की कथाओं से परिपूर्ण है। उदयन और वासवदत्ता, पुरूरवा और उर्वशी, चंद्रापेड़ और कादम्बिनी, पुंडरिक और महाश्वेता के विवाहों का आधार प्रणय ही था। वात्स्यायन के कामसूत्र में तो गांधर्व विवाह को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि उसका आधार परस्पर अनुराग होता है। इस पर यह सामान्यतः समाज में प्रचलित तो मान्य नहीं था, श्रेष्ठ माना नहीं जाता था। फिर है राक्षस विवाह। शक्ति या बल प्रयोग द्वारा युद्ध और संघर्ष के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण करके उसके विवाह करना ही राक्षस विवाह था। इसमें कपट के साथ क्रूरता और बलपूर्वक कन्या का हरण भी किया जाता था, इसलिए इसे राक्षस विवाह कहा गया है। संभवतः यह विवाह प्रणाली आदिम निवासियों में प्रचलित थी, परंतु अपहरण की गई कन्या को पूर्णतः अविवाहित कहा गया है और दूसरे के साथ उसका विवाह होना समुचित माना गया है। इस प्रकार के विवाह के प्राचीन काल में अनेक उदाहरण मिलते हैं। काशी नरेश को परास्त कर भीम ने उसकी कन्या से अपने अनुज विचित्र वीर्य का विवाह किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण करके उससे विवाह किया था। कतिपय क्षत्रिय जातियों में राक्षस विवाह को अच्छा माना जाता था। महाभारत में लिखा है कि क्षत्रियों के लिए बल का प्रयोग कर कन्या का हरण कर लेना प्रशस्त माना है। बौद्ध साहित्य में भी राक्षस विवाह के उदाहरण हमें मिलते हैं। और 8वां विवाह है पैशाच विवाह। यह सर्वाधिक घृणित प्रकार का विवाह है। इसमें पुरुष छल कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार कर लेता है। दूसरे शब्दों में अचेतन, सुप्त
बेहोश कन्या के साथ वह विवाह कर लेता है। स्मृतियों में इस विवाह को निंदनीय बताया गया। संभवतः यह विवाह कतिपय हीन जातियों में प्रचलित थे, इसलिए साहित्य में इनके उदाहरण नहीं मिलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार इन 8 विवाहों में प्रथम 4 तो प्रशंसनीय और शेष 4 जो है वो निंदनीय है। प्रशंसनीय विवाह है ब्रह्मदेव, आर्ष और प्राजापत्य, और निंदनीय विवाह है आसुर, गांधार, राक्षस और पैशाच। इन 8 प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त एक अन्य प्रथा भी प्रचलित थी, वह थी स्वयंवर। सूत्रों और स्मृतियों में विवाह के प्रसंग में स्वयंवर का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु संस्कृत साहित्य में स्वयंवर के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सीता का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर। विवाह में चयन एवं निषेध। विवाह संस्कार प्राय अपने ही वर्ण एवं जाति में किया जाता था। विवाह संस्कार का आयोजन केवल कुछ प्रकार के विवाहों में ही किया जाता था। भारतीय शास्त्रकारों ने विवाह में चयन संबंधी कुछ नियम भी स्थापित किए थे। ये नियम सामान्यतः 2 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। कुछ नियम बहिर्विवाह के संबंध में हैं, जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट समूह के सदस्य परस्पर विवाह नहीं करते। अन्य नियम अंतर्विवाह संबंधी है, जिसमें एक विशिष्ट समूह के सदस्यों को उस समूह में विवाह करना आवश्यक है, उस समूह से बाहर विवाह नहीं कर सकते। बहिर्विवाह, इसका तात्पर्य एक बड़े समूह के भीतर छोटे छोटे उप समूह होते हैं, उनमें परस्पर विवाह न हो। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बहिर्विवाह में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। बहिर्विवाह के अंतर्गत गोत्र, प्रवर एवं पिंड का ध्यान रखा जाता है। बहिर्विवाह का तात्पर्य किसी जाति के एक छोटे समूह से अथवा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह का नियम है। समाज में अंतर्विवाह को असगोत्रता एवं बहिर्विवाह को असपिंडता का नियम कहा जाता है। असगोत्रता का अर्थ है वधू वर के गोत्र से भिन्न गोत्र के होनी चाहिए। असपिंडिता का अर्थ है समान पिंड अथवा देह का या घनिष्ठ रक्त संबंध का होता है। तो हिंदू समाज में प्रचलित सपिंडता के सामान्य नियम के अनुसार माता की 5 तथा पिता की 7 पीढ़ियों में होने वाले व्यक्तियों को सपिंड माना जाता है। इनके साथ वैवाहिक संबंध वर्जित है। दूसरा, सगोत्र विवाह निषेध। जिस प्रकार हिंदू समाज में अंतरजातीय विवाह निंदनीय समझा जाता है, उसी प्रकार अन्य कुछ विवाह भी हिंदू समाज में वर्णित है। उनमें से एक है सगोत्र विवाह। वैदिक युग में गोत्र शब्द अर्थ भले ही कुछ भी रहा हो, सूत्रकाल में गोत्र शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है वह किसी एक ऋषि के वंश परंपरा का है। प्रिय सूत्रों में गोत्र शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, उस अर्थ में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहाँ गुरु अपने शिष्य के रूप में आए सतकाम जाबाल से उसका गोत्र पूछते हैं। एक पूर्वज ऋषि के संतान रूप अर्थ में गोत्र शब्द निश्चित हो जाने के कारण सारे सगोत्री व्यक्ति परस्पर भाई बहन हो गए, अतः विवाह सगोत्र में निषेध है। सप्रवर विवाह निषेध। हिंदू समाज में विवाह के समय प्रवर का भी ध्यान रखा जाता है। प्रवर कुछ ऐसे संस्कारों और ज्ञान से संबंधित संप्रदाय की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ होता है। साधारणतः प्रवर शब्द का अर्थ वर्ण करने या आह्वान करने योग्य प्रार्थनीय रहा है, जो श्रेष्ठ पूर्वजों या ऋषियों की ओर संकेत करता है। कालांतर में यह शब्द पूर्वज ऋषि नामों से संबंधित हो गया, अतः कुछ धर्मशास्त्रकारों ने यह व्यवस्था दी कि कोई भी पुरुष उस स्त्री से विवाह नहीं करेगा जो उसी के प्रवर से संबंधित हो। अतः स्पष्ट है कि प्रवर का संबंध रक्त संबंध से न होकर व्यक्ति की पारस्परिक, धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं से था। साधारणतः प्रवर ब्राह्मण समाज में विकसित हो सका, क्योंकि समस्त धार्मिक, याज्ञिक और आध्यात्मिक कार्य ब्राह्मण ही करते थे। अन्य वर्ण के इन कार्यों में भाग नहीं लेता था। सपिंड विवाह निषेध। हिंदू समाज में सपिंड विवाह भी वर्ज्य समझा गया है। सपिंड से तात्पर्य समान रक्त कणों से अथवा एक ही पिंड अथवा एक ही शरीर से लिया गया है। पुत्र का जन्म पिता के शरीर कण से होता है, अतः उसका पिता, पितामह, प्रति पितामह का संबंध सपिंड हुआ। इसी प्रकार माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण उसके नाना, मामा, नानी से सपिंड संबंध हुआ। हमारे धर्मशास्त्रकारों ने एक ही पिंड के लोगों को में विवाह को निषेध माना है। अंतर्विवाह, इसके अंतर्गत अपने ही वर्ण या जाति में विवाह करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने वर्ण से बाहर विवाह करता है वह पाप का भागी होता है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से अंतर्विवाह 2 मुख्य उद्देश्य दिखाई देते हैं। प्रथम, इसका लक्ष्य प्रजातीय रक्त संबंध को शुद्ध बनाए रखना है। दूसरा, अंतर्विवाह विशिष्ट वर्ण के उन रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों और पद्धतियों को सुरक्षित रखने में सहायक है जिसके कारण एक वर्ण दूसरे वर्ण से या एक जाति दूसरे जाति से पृथक होती थी। अंतर्विवाह को सवर्ण विवाह भी कहा जाता है। सवर्ण पत्नी की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। अंतर्विवाह के अंतर्गत सद्वर्ण पत्नी को सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर भी अंतरजातीय अथवा असवर्ण विवाह भी सदैव प्रचलित रहे हैं। असवर्ण विवाह में भी अनुलोम और प्रतिलोम 2 पक्ष होते हैं। अनुलोम विवाह। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का भी प्रचलन था। वैदिक समाज में इस तरह
इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से ठीक नीचे के वर्ग की कन्या से विवाह करता था। अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया था, पर धर्मसूत्रों, स्मृति ग्रंथों, पुराणों में अब यह प्रतिपादित किया जाने लगा कि उच्च वर्ग के पुरुष अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहलाते थे। उच्च वर्ग के पुरुष सवर्ण स्त्री के अतिरिक्त अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करने लगे थे। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार ब्राह्मण को 3 स्त्रियों से, क्षत्रिय को 2 स्त्रियों से, वैश्य तथा शूद्र को केवल 1 स्त्री से विवाह करने की अनुमति थी। इस प्रकार ब्राह्मण सवर्ण स्त्री के अतिरिक्त 3 निम्न वर्णों की स्त्रियों से विवाह कर सकता था और क्षत्रिय सवर्ण के अतिरिक्त 2 निम्न वर्णों की स्त्रियों से, पर यह अनुमति वैश्य और शूद्रों के लिए नहीं थी। स्मृतिकारों के मत में सवर्ण विवाह ही श्रेष्ठ था। यद्यपि अन्य वर्ण की स्त्रियों में से भी अतिरिक्त विवाह का विधान था, पर सवर्ग स्त्री के होते हुए असवर्ण स्त्री इस धार्मिक कृत्यों में पति के साथ अनुष्ठान नहीं कर सकती थी। अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति का बहुत कम अंश उत्तराधिकार में प्राप्त होता था। अनुलोम विवाह के अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। शुंगवंशी राजा अग्निमित्र ब्राह्मण वर्ण का था, पर उसका विवाह क्षत्रिय यज्ञसेन की कन्या मालविका के साथ हुआ। वाकाटक वंश के राजा भी वर्ण से ब्राह्मण थे। इस वंश से उत्पन्न राजा रुद्रसेन ने प्रभावती गुप्ता से विवाह किया, जो वैश्य थी। वाकाटक राजा देवसेन का मंत्री ब्राह्मण सोमनाथ था, जिसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ब्राह्मण थी, दूसरी क्षत्रिय थी। ब्राह्मण कवि राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी क्षत्रिय वर्ण की थी। इस प्रकार अन्य वर्ण से भी कई विवाह के उदाहरण हमें प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता था। ऐसे विवाह भी प्राचीन काल में प्रचलित थे, यद्यपि उनसे उत्पन्न संतान को निकृष्ट माना जाता था। गौतम धर्मसूत्र में सूत, मागध, वैदेह, चांडाल को प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान ही कहा गया है। मनु के अनुसार क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता की संतान जाति से सूत होती है। वैश्य पिता और क्षत्रिय माता की संतान मागध कहलाती है। इसी प्रकार वैश्य पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान वैदेह कहलाती है। धर्मशास्त्र और स्मृतियों में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर माना गया है। प्राचीन साहित्य में प्रतिलोम विवाह के अनेक उदाहरण पाए गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार क्षत्रिय राजा नीप ने ब्राह्मण शुक्र की कन्या से विवाह किया था। क्षत्रिय ययाति ने ब्राह्मण शुक्र की कन्या देवयानी से विवाह किया था, पर यह उदाहरण अपवाद स्वरूपी है। प्रतिलोम विवाह को सही नहीं माना जाता था। इसके अलावा बहुपत्नीत्व एवं बहुपतिवाद विवाह भी प्रचलित था। प्राचीन भारत में सामान्यतः पुरुष एक स्त्री से ही विवाह कर सकता था, पर विशेष दशाओं में बहुपत्नी विवाह की भी अनुमति थी। ऐतरेय में लिखा है कि एक पुरुष की बहुत सी जायज पत्नियां हो सकती है, पर एक स्त्री के बहुत से पति नहीं हो सकते। बृहदारण्यक के उपनिषद के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी। धर्मशास्त्रों में विशेष दशा में बहुविवाह की अनुमति प्रदान की गई है। मनु के अनुसार दूसरा विवाह करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। यदि पत्नी बंधुआ हो, यदि उसके बच्चे जीवित नहीं रहते हो, यदि उसके केवल कन्याएं ही उत्पन्न हो, यदि वह झगड़ालू प्रवृत्ति की हो। कौटिल्य भी पुत्रहीन पति को दूसरी पत्नी रखने की अनुमति देता है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि बहुपतित्व के पीछे पुत्र प्राप्ति की ही प्रबल भावना थी। प्राचीन भारत की कुछ जातियों व कुलों में बहुपति विवाह भी प्रचलित था। द्रौपदी के 5 पति थे। महाभारत में युधिष्ठिर के मुख से यह कहलवाया गया कि इस प्रकार का विवाह पुरानी प्रथा के अनुरूप होने के कारण धर्म सम्मत है। विष्णु पुराण के अनुसार मारिया के 10 पति थे। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण में प्राचीन साहित्य में मिलते हैं, पर बहुपति विवाह की प्रथा कतिपय कुलों तक ही सीमित थी। धर्मशास्त्रों में इसका समर्थन नहीं किया गया है। इसके अलावा एक प्रथा थी नियोग प्रथा। प्राचीन भारत में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। यदि पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या वह चिरकाल से विदेश चला गया हो, या लापता हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्री को अनुमति थी कि वह अपने देवर से या पति के सगोत्र किसी अन्य निकट संबंधी से संतान प्राप्ति हेतु प्रयोजन से नियोग प्रथा कर सकती है। विवाह के समान ही नियोग भी धर्म सम्मत था। वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से इसका विधान है और कौटिल्य के धर्म अर्थशास्त्र में भी इसकी अनुमति दी गई है। धर्मसूत्रों और स्मृति ग्रंथों में नियोग स्वीकार्य है। इस प्रकार उत्पन्न संतान स्त्री के पति की ही संतान मानी जाएगी। नियोग से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। क्षेत्रज संतान को क्षेत्रीय पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता था। प्राचीन साहित्य में नियोग के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसमें महाभारत में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। अतः इसके अलावा संबंध विच्छेद अथवा तलाक। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार था, जिसे सरलतापूर्वक समाप्त नहीं किया जा सकता था। यह आजन्म था, न कि कोई समझौता था। प्राचीन समाजशास्त्र एवं विचारक कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पति पत्नी को संबंध तोड़ने की स्वीकृति देते थे।
जैसे कि बौधायन में बंद हुआ, केवल कन्या उत्पन्न करने वाली था, जिसकी संतान जीवित नहीं रहती है, और ऐसी पत्नी को छोड़कर पुरुष को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। किंतु इस दशा में भी उसे अपनी पहली पति के निर्वाह की पूरी व्यवस्था करनी होती थी। स्त्री के व्यभिचारिणी होने पर ही उसका त्याग किया जा सकता था। पति के नपुंसक, प्रवासी, राजद्रोही, पतित होने की स्थिति में पत्नी उसका परित्याग कर सकती थी। नारद के अनुसार 5 प्रकार की आपत्तियों में स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकने की अधिकारिणी थी। मृत हो जाने पर, सन्यासी हो जाने पर, नपुंसक, पतित हो जाने पर और नष्ट हो जाने पर। पाराशर भी इसका समर्थन करते हैं। प्राचीन शास्त्रों में तलाक संबंधी जो विचार मिलते हैं उसमें स्त्री की अपेक्षा पुरुष के अधिकार अधिक है। स्मृतिकारों ने प्रत्येक दशा में पत्नी को पति के साथ रहने एवं उसकी सेवा करने का विधान प्रस्तुत किया है। पति का त्याग करने वाली स्त्री की कटु आलोचना की गई है। मनु ने व्यवस्था की कि पति के दुराचारी, कामी, गुणहीन होने की स्थिति में पत्नी का यह धर्म है कि वे देवता के समान उसकी पूजा करते। पर भी इस प्रकार समस्त संस्कारों का विवेचन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनका आदर्श बड़ा ही उदात्त था। वस्तुतः हिंदू चिंतकों ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही इसका प्रावधान किया। संस्कार निश्चय ही व्यक्ति के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर संपादित किए जाने वाले संस्कारों से उनके जीवन का परिष्कार और निखार आता है। विवाह संस्कार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आध्यात्मिक रूप भारतीय धर्म शास्त्रकारों ने दिया है।